अजामिल बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत भगवान को मानता था, बहुत एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसके पुत्र भी थे, उसकी पत्नी, सब कुछ था उसके परिवार में। एक दिन राजा अजामिल, ब्राह्मण अजामिल अपनी पूजा से जब अपने घर लौट रहा था, तभी उनका एक मुलाकात एक वारंगना से हो जाता है। और कहते हैं जैसी संगति रहेगी वैसे ही इंसान ढल जाता है। जब अजामिल का संग एक वारंगना से हो जाता है, अजामिल उस वारंगना को लेकर अपने घर आ जाता है। अपनी जो घर में पत्नी है उसको घर से निकाल देता है। अजामिल जो एक ब्राह्मण था बहुत अच्छा, वो आज एक वारंगना के प्रभाव से एक बहुत बड़ा भूखा डाकू बन जाता है। क्योंकि वारंगना जो होती है उसको किसी से मोह ममता नहीं होती है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे धन दौलत से मोह ममता होती है। उससे ये भगवान की पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो वारंगना होती है, जब अजामिल वारंगना का संग कर लेते हैं तो वारंगना से 9 पुत्र का जन्म होता है। 10वां पुत्र उसके गर्भ में होता है। तभी एक अयोध्या से संतों की मंडली आती है उसके गांव में, और संतों की मंडली आती है तो एक आके गांव में एक भैया से पूछती है कि भैया क्या इस गांव में कोई सच्चे वैष्णव, सच्चे ब्राह्मण का घर है जहां हम रात भर विश्राम कर सके, भोजन की हमारी व्यवस्था हो सके। गांव में कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिससे कभी सही रास्ता पूछे जाए तो वो सही रास्ता बताने की जगह गलत रास्ता बता देंगे, ऐसे कई लोग होते हैं। तो कुछ उसमें से थे, उन्होंने कह दिया कि महाराज हमारे गांव में एक ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण, नाम उसका है अजामिल। आप उसके घर में जाइए, आपकी वहां बहुत सेवा चाकरी होगी। जो संतों की मंडली होती है वो अजामिल के घर आती है। जो वारंगना थी वो वारंगना के जो लक्षण थे वो अजामिल में आ गए। पर कहते हैं ना कभी कभी संगत से काफी असर हो जाता है किसी का। जब संत उस वारंगना के द्वार पे आते हैं और ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देवी हमें पता चला है कि गांव में आपसे अच्छा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो वारंगना मुस्कुराती और कहती है महाराज आपको ये किसने बता दिया है कि ये गांव में सबसे अच्छे ब्राह्मण का घर है। महाराज आप जानते नहीं हो ये गांव के सबसे बड़े डाकू का घर है। आपकी ये तो किस्मत है कि अभी मेरे पति देव अजामिल घर में नहीं है। संत कहते हैं देवी हम एक रात्रि यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, सुबह प्रस्थान करके अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करेंगे। आप कुछ हमें सामग्री प्रदान करिए। संत वही अजामिल के घर के सामने वृक्ष के नीचे अपना भोजन पानी ग्रहण करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। कहते हैं अगर तन मन धन से अगर कोई 2 क्षण भी अगर कीर्तन भक्ति भाव में लग जाए ना तो वो उसे भगवान से प्रेम होने लगता है। और यही उस वारंगना के साथ हुआ है। संत रात भर अजामिल के आंगन में विश्राम करते हैं और जब सुबह प्रस्थान करते हैं, सुबह 4 बजे भोर में, तभी अजामिल का आगमन होता है और ब्राह्मण कहते हैं महाराज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अजामिल कहता है महाराज आप अपना सौभाग्य समझिए कि आप
हमारे द्वार पर रात भर रुक सके, क्योंकि महाराज आप जानते नहीं हैं कि हम कितने बड़े डाकू हैं। तो संत कहते हैं कि महाराज ठीक है, आप कुछ नहीं दे सकते हो तो एक वादा तो कर सकते हो हमसे। तो वारंगना कहती है कि स्वामी, संत जब आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे, एक छोटा सा वादा ही तो मांग रहे हैं। अजामिल अपनी पत्नी वारंगना के कहने पर संतों से कहते हैं, मांगिए, क्या आपको मांगना है? संत क्या कहते हैं कि महाराज आपकी पत्नी गर्भवती है, हमारी एक ही आपसे विनती है कि आप अपनी पत्नी के जो गर्भ से बालक का जन्म होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल भगवान संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देता है। आइए सभी लोग मिलके भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जीवन में तूफान भी आते हैं, हम भक्तों के जीवन में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आपको बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आपको बचाते हैं। नैया के
संसार के लोगों से आशा किया करना, जब कोई न हो अपना सिया नाम जपा करना। वृंदावन माँ के प्यारी लाल की जय। जोर से एक बार हाथ उठा के बोल वृंदावन माँ के प्यारी लाल की जय। अजामिल संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देता है और संतों की जो मंडली थी वो आगे श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर लेती है। अजामिल के जो 10वां पुत्र था उसका प्रागट्य होता है। अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख देता है और कहते हैं एक तो सबसे बड़े बेटे या तो फिर सबसे छोटे बेटे से माता पिता को सबसे अधिक प्रेम होता है। तो जो अजामिल का सबसे छोटा पुत्र था नारायण, अजामिल उससे बहुत प्रेम करता था। हर बात बात पे नारायण नारायण कहता था। एक दिन अजामिल बैठा हुआ था, तभी उसकी मृत्यु उसके पास आ जाती है और यमदूत के कुछ दूत अजामिल को लेने के लिए आते हैं। तो अजामिल उन्हें देखता है और डर जाता है। अपने पुत्र को आवाज लगाता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। तो जो अजामिल का पुत्र है नारायण, वो तो नहीं सुन पाता है और जो नारायण के पार्षद है वो अजामिल की पुकार सुन के तुरंत आ जाते हैं। जब नारायण के दूत आते हैं तो जो दूत आए थे अजामिल को लेने, वो कहते हैं कि प्रभु आप जानते नहीं हो कि कितना बड़ा पापी है। तो नारायण के दूत कहते हैं कि आप जानते नहीं हो किसने स्वयं नारायण का ध्यान करके नारायण को पुकारा है। तो यम के दूत उनसे कहते हैं कि प्रभु इसने आपको नहीं पुकारा है, इसने अपने पुत्र को पुकारा है। नारद जी के पार्षदों में और यम के दूतों में काफी बहसबाज होती है और जो नारायण जी के दूत रहते हैं वो यम के दूत को वहां से भगा देते हैं और अजामिल का उद्धार करते हैं। क्यों? क्योंकि अंत में अजामिल ने भगवान का नाम लिया, भले कैसे भी लिया हो, क्योंकि कहते हैं संत जब किसी से मिल जाते हैं, संत का आशीर्वाद कभी भी सफल नहीं होता है। क्यों?
कि संत का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा प्रसाद है। एक तो जीवन में सच्चे संत कभी मिलते नहीं हैं, और मिल जाए तो समझिए कि जो आपका जीवन है वो धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज साक्षात आज आपके सामने है। क्या आप में आपने कभी इतना विचार किया है कि आपको अपने गांव में यज्ञ करवाना है, कथा करवाना है? जब महाराज जी का आपके साथ संग हुआ, विचार बना, महाराज जी ने विचार बनाया, तो भी ये आज यज्ञ जो हो रहा है ये सफल हो पाया है। ये जो भागवत कथा हो रही है ये हो पा रही है। इसलिए कहते हैं कभी भी संत का संग करना चाहिए। और संत भी ऐसा नहीं, सच्चा संत होना चाहिए। जैसे आज हमारे महाराज जी हैं, तो सबको संभाल के लेके चल रहे हैं।